नमस्कार साथियों। आज जो सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में फैसला आया है, उसका बिहार के शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी आज हम लोग विस्तृत विवेचना करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ताकि हम सब लोग के मन में जो आशंका है वो दूर हो सके, वो क्लियर हो सके। सबसे पहली बात तो जो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी छठे चरण में 2022 में जिनकी नियुक्ति हुई है वो अगर बीएड डिग्री धारी हैं तो उन पर इस केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन मतलब जो अमेंडमेंट है एनसीटी का वो रद्द हुआ है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से रद्द नहीं हो सकता है। पहले जो चीज़ हो चुका है, जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इनवैलिड नहीं किया जा सकता है, उनको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसको लेकर के सब लोग आश्वस्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। लगातार शिक्षकों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या हमको भी नौकरी से हटा देगी सरकार, क्या हमारा सीटेट का डिग्री इनवैलिड हो गया। बिल्कुल नहीं साथियों, जो भी शिक्षक बिहार में 2022 में ज्वाइन किए हैं, चाहे वो डीएलएड हों कि बीएड हों, उनकी सेवा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। उनकी नौकरी एज इट इज़ बरकरार रहेगी, कहीं कोई असर नहीं होगा। मन में जितनी तरह की आशंकाएं हैं उसको दूर कर लें, कहीं कोई पशोपेश नहीं रखें, कोई कन्फ्यूजन नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात मन में बैठा लें कि 2022 में हुई बहाली पर आज के फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट हुआ था 18 जून 2018 को, उसको रद्द जो किया है, खारिज जो किया है, उसका असर नहीं होगा। क्योंकि इस 5 साल में अगर कोई बहाली हो गई है तो उसको सरकार रेट्रोस्पेक्टिव डेट से या कोर्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से खारिज नहीं कर सकती है। इसलिए सभी साथी निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ बने हुए हैं। इसमें से कुछ साथी बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ लगातार मैसेज आ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये है कि अब आगे जो बहाली होनी है उसमें क्या होगा। तो अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो बीपीएससी होने वाली है, हो सकता है कि वो तत्काल स्थगित कर दी जाए। एक संभावना है कि तत्काल रूप से बीपीएससी को स्थगित कर दिया जाए। जो परीक्षा शिक्षक बहाली के लिए ले रही है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। क्योंकि अगर अभी वो बहाली लेती है, परीक्षा लेती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा और हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो डीएलएड पास हैं यहाँ पर, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अवमाननावाद बिहार सरकार के अगेंस्ट फाइल कर दें। इसलिए तत्काल प्रभाव से सरकार को रोकना होगा और फिल्टर करना होगा कि भाई डीएलएड कौन है और बीएड कौन है। एक संभावना ये भी है कि सरकार कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर के परीक्षा ले और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, ये भी संभावना बन रही है। अभी मैं एक नेशनल मीडिया चैनल पे इंटरव्यू में, डिबेट में था मैं, तो वहाँ पर जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो बार बार कह रहे थे कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो ये भी एक संभावना है कि सरकार अपील में भी जा सकती है, इसके आगे जाकर के वो अध्ययन करेगी फैसले का, ये भी एक संभावना बनी हुई। और उसके बाद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या और लार्जर बेंच में वो जाकर के अपील करे, ये एक संभावना है। लेकिन ये जानिए, आज के फैसले का जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है 24 अगस्त से, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत हद तक संभावना है कि वो परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी जाएगी और भविष्य में जब सुप्रीम कोर्ट से या तो रिलीफ ले या फिर किसी तरह का कोई लार्जर बेंच में अपील करके स्टे लगवा ले, तभी वो परीक्षा ले पाएगी। वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा लेने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना होगी, इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं जिन्होंने अभी फॉर्म भरा था 125 में बीपीएससी से के माध्यम से बिहार में राज्यकर्मी शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए, वो जागरूक हो जाएं। ये उनके लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, कठिन समय है। आपको इस फैसले के खिलाफ विचार मंथन करने की ज़रूरत है। एकजुटता से आप लोग को निर्णय लेना होगा कि क्या करना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आपके लिए रास्ते बहुत सकरे हैं, बहुत ही कठिन मार्ग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया।
खास करके केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि आखिर किस मजबूरी में केंद्र सरकार ने ऐसा अमेंडमेंट किया जो आज 5 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। उस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी, ये कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में समझाने में असफल रही है, जिस वजह से यह केंद्र सरकार के खिलाफ और बीएड के खिलाफ यह फैसला आया है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और जहाँ तक बिहार में बीपीएससी वाली बहाली की बात है, मेरा पूरा संदेह है, आशंका है, मेरी पूरी आशंका है कि तत्काल रूप से परीक्षा रुक जाएगी और बहुत हद तक संभव है कि फिल्टर करके बीएड वालों के लिए अभी रुका जाए, सिर्फ डीएलएड वालों की परीक्षा ली जाए, ये भी हो सकता है। या एक सेकेंड ऑप्शन है कि एग्ज़ाम ले लिया जाए, रिजल्ट को होल्ड करके रखा जाए जब तक कोई फर्दर आदेश ना आ जाए। इसलिए बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। सब लोग धैर्य बना करके, संयम बना करके रहें और बहुत ही नाजुक समय है, खास करके बीएड अभ्यर्थियों के लिए। उनको धैर्य और संयम से काम लेने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्ययन कर कानूनी सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। जो बिहार के भी अभ्यर्थी हैं उनको भी अब इसमें जुटना होगा, उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अब लड़ाई जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए, जो बीएड करके प्राइमरी में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इसलिए 2022 में जो बहाल हुए उनके लिए तो कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो बहाली होने वाली है उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। इस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं लगातार इस मुद्दे पर आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।